Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start the topic of chapter number 3 and the name of topic is momentum. मोमेंटम किसी भी चीज़ के भारीपन को कहते हैं, ये सिंपल इसको हम इम्पैक्ट ऑन कोलिजन कहते हैं। यानी कि जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं तो वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर जो इम्पैक्ट करती हैं या जो असर डालती हैं उसको हम मोमेंटम की टर्म में मैयर करते हैं। मोमेंटम को सिंपली डिफाइन किया जाता है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी बॉडी में उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से उसमें मोशन की जो मिकदार होती है उसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं। इसका मतलब किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है बॉडी के मैस पर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप बुलेट की एग्जांपल ले सकते हैं और एक लोडेड ट्रक की एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरीके से बुलेट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि बुलेट का जो है वो मैस जो है वो बहुत कम होता है। जब उसी बुलेट को हम गन के ज़रिए फायर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम बुलेट को गन के अंदर रखते हैं और गन के ज़रिए फायर करते हैं तो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है और वेलोसिटी के बढ़ने से उसका जो इम्पैक्ट है बुलेट का वो बढ़ जाता है। इन शॉर्ट हम कहते हैं कि बुलेट का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज़ हो गया। सेम इसी वजह से अगर हम लोडेड ट्रक की बात करें तो जब एक लोडेड ट्रक किसी भी चीज़ को हिट करता है तो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो असर डालता है। उसकी रीज़न चाहे वो ट्रक बहुत स्लो ही क्यों ना मूव कर रहा हो, क्योंकि एक ट्रक का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है और मैस के ज़्यादा होने की वजह से ट्रक का मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। तो मोमेंटम को हम सिंपल इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। इसके फॉर्मूला की बात करें तो मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैस को M से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो P इज़ इक्वल टू MV। सो इसको हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। इसको मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये इसकी मैथमेटिकल जो है वो डेफिनेशन है। क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। सो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है। इसके यूनिट की बात की जाए तो मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। जैसे कि ये दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके यूनिट्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये इसका यूनिट आ गई। कुछ बेसिक जो है वो टर्म्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, इसलिए जो है वो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि यूनिट है जो मोमेंटम का वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला P इज़ इक्वल टू MV के इक्वल होता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करता है जिनके ऊपर नेट फोर्स अप्लाई हो रही हो। नेट फोर्स को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 3 4 5 या जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उन तमाम फोर्सेस को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पर जो हमें फोर्स हासिल होती है उस रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स का नाम देते हैं। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो बॉडी मूव करती है, वो बॉडी हरकत करती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी पर हम नेट फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम राइट साइड पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी मूव भी राइट साइड पर करेगी। अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स जो नेट फोर्स है वो लेफ़्ट साइड पर अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी मूव भी लेफ़्ट साइड पर करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा ये डिपेंड किस पर करता है या ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। एक तो बॉडी के ऊपर जो एक्ट करने वाली नेट फोर्स है, नेट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा ये जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है बॉडी के मैस के ऊपर डिपेंड करता है। नेट फोर्स के साथ जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, और अगर किसी बॉडी पर हम नेट फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस्ड होगा। मैस के साथ अगर हम रिलेशन देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कि अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा।
या अगर किसी बॉडी का मास कम होगा तो उसमें जो एक्सेलेरेशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसकी सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज़ एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है और एक बॉडी है जिसका मास 25 किलोग्राम है। दोनों पर अगर मैं सेम फोर्स जो है ना वो अप्लाई करूँ, दोनों पर अगर मैं सेम फोर्स जो है ना वो एफ अप्लाई करूँ, से इस बॉडी पर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहा हूँ, इस बॉडी पर भी नेट फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा? इस 5 किलोग्राम बॉडी में, क्योंकि इसका मास कम है। सो मास कम होने से एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मैस आ जाएगा। मैस डिवाइड हो रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ए के इक्वल आ गई। जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हमेशा हम दो काम करते हैं। एक तो हमेशा हम इक्वलिटी यूज़ करते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी, और उसके साथ हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट के है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो एफ इज़ इक्वल टू के एम ए आ जाएगा। के की अगर बात की जाए तो एसआई यूनिट्स में के की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो के की वैल्यू को अगर हम 1 लेट करेंगे तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए। इसी को हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स इज इक्वल टू एम ए के जो है वो इक्वल होती है, इसको न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं। इसके यूनिट्स की बात करें तो फोर्स का जो यूनिट है वो एसआई यूनिट न्यूटन होता है, मैस का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 न्यूटन किस चीज़ के इक्वल है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एज अ ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम 1 न्यूटन को डिफाइन करें तो 1 न्यूटन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। उस फोर्स को हम 1 न्यूटन का नाम देते हैं, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।